आस्था और असली अमीरी। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसकी झोपड़ी कच्ची थी, कपड़े साधारण थे और रोज का गुजारा भी मुश्किल से होता था। लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा एक अजीब सी शांति रहती थी। रामू रोज सुबह उठकर भगवान की पूजा करता, फिर खेत में मेहनत करने चला जाता। शाम को वापस आकर फिर से भगवान का धन्यवाद करता, चाहे दिन कैसा भी गुजरा हो। गांव में ही एक अमीर व्यापारी था, मोहनलाल। उसके पास बड़ा घर, नौकर चाकर, पैसा और हर सुविधा थी। लेकिन वो हमेशा परेशान रहता था। उसे लगता था कि रामू जैसे लोग बेवकूफ हैं, जो भगवान में विश्वास करते हैं और फिर भी गरीब हैं। एक दिन मोहनलाल ने रामू से पूछा, रामू, तुम रोज भगवान को मानते हो, पूजा करते हो, फिर भी तुम गरीब हो। अगर भगवान सच में होते तो तुम्हें अमीर क्यों नहीं बना देते? रामू मुस्कुराया और बोला, मालिक, इसका जवाब एक कहानी में है, अगर आप सुनना चाहें तो। मोहनलाल को उत्सुकता हुई। उसने कहा, हाँ, सुनाओ। पहला अध्याय, दो रास्ते। रामू ने कहानी शुरू की कि बहुत समय पहले एक नगर में दो दोस्त रहते थे, हरि और श्याम। हरि बहुत मेहनती था, लेकिन साथ ही वो भगवान पर विश्वास करता था। वो हर काम ईमानदारी से करता और जो मिलता उसी में खुश रहता। श्याम भी मेहनती था, लेकिन उसका विश्वास सिर्फ पैसे में था। वो कहता, भगवान भगवान कुछ नहीं होता, सब कुछ पैसा है। दोनों ने जीवन में आगे बढ़ने का फैसला किया। हरि ने ईमानदारी का रास्ता चुना। धीरे धीरे कमाई बढ़ी, लेकिन वो संतुष्ट रहता था। श्याम ने शॉर्टकट चुना, धोखा, चालाकी और लालच। कुछ ही समय में वो बहुत अमीर बन गया। दूसरा अध्याय, असली परीक्षा। एक दिन नगर में भयंकर सूखा पड़ा। पानी खत्म हो गया, फसलें बर्बाद हो गईं। हरि के पास थोड़ी बचत थी, लेकिन उसने उसे जरूरतमंदों में बांट दिया। वो कहता, भगवान ने दिया है तो सबके लिए दिया है। दूसरी तरफ श्याम ने अपने गोदाम में अनाज छुपा लिया और महंगे दामों पर बेचने लगा। धीरे धीरे हालात और खराब हो गए। तीसरा अध्याय, मोड़। कुछ महीनों बाद श्याम के पास बहुत पैसा था, लेकिन लोग उससे नफरत करने लगे। कोई उसका साथ नहीं देता था। एक रात श्याम बीमार पड़ गया। उसके पास इलाज के लिए पैसे तो थे, लेकिन कोई उसकी मदद करने वाला नहीं था। वहीं हरि के पास पैसा कम था, लेकिन पूरा गांव उसके साथ था। सब लोग मिलकर उसका सहारा बनते थे। चौथा अध्याय, समझ। रामू ने मोहनलाल की तरफ देखते हुए कहा, मालिक, पैसा इंसान को अमीर नहीं बनाता। असली अमीरी होती है दिल की शांति, लोगों का प्यार और संतोष। मोहनलाल थोड़ा सोच में पड़ गया, लेकिन फिर बोला, लेकिन फिर भी भगवान को मानने वाले लोग ज्यादातर गरीब ही क्यों होते हैं? रामू ने गहरी सांस ली और कहा, पांचवां अध्याय, असली कारण। मालिक, इसके कई कारण हैं। एक, संतोष की भावना। जो लोग भगवान को मानते हैं, वे अक्सर जो है उसी में खुश रहना सीख लेते हैं। वे हर हाल में संतुष्ट रहते हैं, इसलिए वे ज्यादा लालच नहीं करते। दो, ईमानदारी का रास्ता। भगवान को मानने वाले लोग गलत रास्ते से पैसा कमाने से बचते हैं। वे धोखा, चोरी या बेईमानी नहीं करते, इसलिए धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। तीन, सेवा और दान। वे दूसरों की मदद करते हैं, दान देते हैं। जो पैसा आता है उसका कुछ हिस्सा दूसरों के लिए खर्च कर देते हैं। चार, प्राथमिकताएं अलग होती हैं। उनके लिए सबसे जरूरी चीज पैसा नहीं, बल्कि शांति, परिवार और सुकून होता है। पांच, गलत सोच भी एक कारण है। कभी कभी समाज ये मान लेता है कि जो गरीब है वही भगवान को ज्यादा मानता है, लेकिन सच्चाई ये है कि अमीर लोग भी भगवान को मानते हैं, बस उनका तरीका अलग होता है। छठा अध्याय, एक सच्चाई। रामू ने आगे कहा, मालिक, भगवान को मानने से कोई गरीब नहीं होता। गरीबी या अमीरी सिर्फ पैसे से नहीं होती। असली अमीरी है मन की शांति, सच्चा दिल और दूसरों का प्यार। और ये अमीरी भगवान को मानने वाले लोगों के पास अक्सर होती है। मोहनलाल मुस्कुराया और बोला, रामू, आज तुमने मुझे असली अमीरी समझा दी। सीख। भगवान को मानना गरीबी का कारण नहीं है। असली अमीरी पैसा नहीं, बल्कि संतोष और शांति है।
ईमानदारी का रास्ता धीमा हो सकता है, लेकिन सच्चा होता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। आपका छोटा सा सपोर्ट हमें और अच्छी वीडियो बनाने की प्रेरणा देता है।